हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं अभी आप? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं, ठीक है। और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम फ्री है। यहाँ पर आपको क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ फ्री मिलेगा। और ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है सारी पीडीएफ और क्लासेस आपको होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम अपना पहले शेड्यूल देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है बाल विकास फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। और इस क्लास की टाइमिंग होती है 5 बजे शाम को। और इसके बाद अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाती हैं और वो आपको 4 बजे पढ़ाते हैं। फिर वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ाती हैं। कंप्यूटर की टाइमिंग 3 बजे होती है। और आपको रंजीत सर पढ़ाते हैं। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स उनकी होती है 6 बजे क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लास से जुड़ सकें और क्या है अपनी डीएलएड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। आई होप आपको हमारी सारी क्लासेस बहुत ही अच्छी लगती होंगी। और अच्छी लगती हैं तो आप देखा करिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। अब हम अपनी देखते हैं आज हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ऐसे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं आपको करा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम एजुकेशन फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का मार्क्स आपको होंगे 50 नंबर के, ठीक है। तो 50 नंबर पेपर की हम सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है बाल विकास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट यूनिट, उसमें हम कल्पना करेंगे। क्या है? एक कल्पना चैप्टर है। ये कल्पना वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कल्पना इमेजिनेशन हमारी जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन वो है, ठीक है। तो इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे, अर्थ, परिभाषा और बाकी सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, कल्पना का अर्थ। तो कल्पना का अर्थ क्या है? कल्पनागत अनुभव से संबंधित होती है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। क्या? नवीनता। आपने जैसे देखा ही होगा, हम जब भी कुछ चीज़ की कल्पना करते हैं तो नवीन नवीन तत्व ही हम जो है हमारी कल्पना में आते हैं, ठीक है। और बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है, ठीक है। कल्पना को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकृत अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है। तो कल्पना के लिए कहा जा सकता है परिभाषा में कि कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकृत अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह सृजनात्मक भी हो, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी जो कल्पना है वो रचनात्मक तो हो सकती है लेकिन सृजनात्मक नहीं होती है, ठीक है। बालक जब पुनः स्मरणीय कल्पना करना सीख लेता है, बालक जब पुनः स्मरण और कल्पना करना सीख लेता है तब उसका सामाजिक संपर्क अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। और इस योग्यता से प्राप्त होते ही बालक उन वस्तुओं से संबंध में भी विचार करने लगता है जो उसके सामने नहीं होती हैं। तो आप ही मतलब कि जब आप जैसे कल्पना करते हैं तो
आप उन चीज़ों को भी, उन पे भी विचार करने लगते हैं या उनकी भी कल्पना करने लगते हैं जो कभी हुई ही नहीं है या कभी आपके सामने आई ही नहीं है। ठीक है, तो कल्पना का महत्व बालक के विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं में है। वह विकासात्मक प्रक्रिया में है। बालक में अनेक क्रियात्मक कौशलों का विकास उसकी कल्पना पर आधारित ही होता है। तो जितने भी हमारे अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं, कौशल होते हैं, वो सब हमारी जो है कल्पना पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ भी देख लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको परिभाषा के अनुसार और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार देखेंगे कल्पना का अर्थ। तो रायवर्न के अनुसार तो कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए आकार से प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए आकार से प्रयोग करते हैं। वह हमको अपने पूर्ण अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी थी नहीं। ठीक है, जो पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगली जो डेफिनेशन दी है वो है मैकडूगल के शब्दों में है। तो इन्होंने कहा है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं से संबंध का चिंतन है। इन्होंने क्या कहा है? कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है और यह स्वतः ही चलती रहती है। मतलब इसको स्वयं ही ये चलती रहती है। ठीक है, इसको हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इसका प्रयोग क्रमबद्धता पर निर्भर रहता है। ठीक है, बालक का आधार पूर्ण अनुभव होता है। इसके बिना कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती है। ठीक है, कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है। तो कल्पना का प्रारंभ और अंत क्या है? तो अंत क्या है? सृजन के लिए ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेफिनेशन भी जान चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और तो अब हम जो है आगे चलते हैं। यहाँ पर हम परिभाषाएं भी देख चुके हैं, अब हम इसके प्रकार जानेंगे। तो यहाँ पर है मैकडूगल ने कल्पना के कुछ प्रमुख प्रकार बतलाए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो इनके अनुसार क्या क्या जो है प्रकार हम जानेंगे। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार तो कल्पना, ठीक है, तो कल्पना को 2 टाइप्स में बांटा है इन्होंने। पहला है सृजनात्मक कल्पना। कौन सी? सृजनात्मक कल्पना। और दूसरी है आदतात्मक कल्पना। ठीक है, और इसमें ही सृजनात्मक कल्पना का पार्ट है कार्य साधक कल्पना। क्या है? कार्य साधक कल्पना। और ऐसे ही आदतात्मक कल्पना का पार्ट क्या है? रसात्मक कल्पना। और यहाँ पर कार्य साधक कल्पना और रसात्मक कल्पना को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। तो कार्य साधक कल्पना को हम कहते हैं इसका एक टाइप होगा सैद्धांतिक कल्पना और होगा व्यवहारिक कल्पना। ठीक है, और ये किसका टाइप है? ये है कार्य साधक कल्पना के। ठीक है, और रसात्मक कल्पना में होगा कलात्मक कल्पना आएगी और आएगी मनोराज्यमी कल्पना। ठीक है, मनोराज्यमी कल्पना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कल्पना का ट्री है कि किस तरीके से इसके टाइप्स हैं, तो किसके अनुसार दिए हैं? ये दिए हैं मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार दिए हैं। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार बताइए, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर पहला है सृजनात्मक कल्पना। क्या है? सृजनात्मक कल्पना। तो इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध है। किससे? सृजन से संबंध है, इसीलिए इसे सृजनात्मक कल्पना कहते हैं। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि कविता, लेखक लेखन करता है। ठीक है, तो सृजन करता है पहले, मतलब
सृजनात्मक जो है उसके अंदर कल्पना होती है, जो चित्रकार कवि जो कविता लिखते हैं और जो लेखन करते हैं, ठीक है। ऐसी सेकंड है आदानात्मक कल्पना। क्या है? आदानात्मक कल्पना। जब जो बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। जैसे हम कोई हमने घटना देख ली है, ठीक है, तो उसके बाद जो हम उसके ऊपर सोचते हैं या कल्पना करते हैं तो वो हमारी क्या होगी? आदानात्मक कल्पना होगी, ठीक है। अब इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो कार्य साधक कल्पना। तो कार्य साधक कल्पना क्या है? ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार की कल्पना क्या होती है? जटिल समस्याओं को हल करने में जो होती है सहायक होती है। तो कार्य साधक कल्पना जो है, हमें अगर कोई बहुत समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, जटिल परेशानी है, उसको सॉल्व करने में हमें मदद करती है, ठीक है। अब इसके दो प्रकार हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो पहला है सैद्धांतिक कल्पना और दूसरा है व्यवहारिक कल्पना। तो सैद्धांतिक कल्पना क्या है? उच्च कोटि के नियम, सिद्धांत आदि इसी कल्पना के आधार पर प्रतिपादित होते हैं, ठीक है। और सेकंड है व्यवहारिक कल्पना। तो व्यवहारिक या क्रियात्मक बातों से संबंधित कल्पना व्यवहारिक कल्पना कहलाती है। तो व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित कल्पना का बालकों के जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। तो व्यवहारिक कल्पना का जो है, जो विद्यार्थी होते हैं या बालक होते हैं, उनके जीवन में क्या है? उनके जीवन में इसका महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्य साधक कल्पना के बारे में देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद होगी रसात्मक कल्पना। तो इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सौंदर्यात्मक कल्पना किसे कहते हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे रसात्मक कल्पना को ही हम सौंदर्यात्मक कल्पना कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम है, सौंदर्यात्मक कल्पना। इसके बाद इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि हमने देखा कि कल्पनात्मक कल्पना। तो कलात्मक कल्पना क्या है? नाटक, कविता, कहानी, चित्र आदि की कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो नाटक बनाए जाते हैं, कविताएं हैं, कहानी हैं, चित्रकार हैं, ये सब क्या होते हैं? कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। एक लेखक अपनी कृति की रचना इसी कल्पनात्मक कल्पना के आधार पर करता है, ठीक है। लेखक जो रचना करता है उसका जो तो उसके लिए क्या है, वहाँ पर वो कलात्मक कल्पना का प्रयोग करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मनोराज्यमी कल्पना। तो इसी कल्पना के आधार पर एक लेखक अपनी कल्पना में स्वाभाविकता और नियंत्रण को भूलकर अपनी कल्पना तरंगों में गोते लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कल्पना के जितने भी टाइप बताए थे वो देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कल्पना विकास के निर्धारित तत्व। तो कल्पना को विकास के कैसे कौन कौन से तत्व हैं वो जानेंगे। तो पहला है इसमें भाषा ज्ञान का विकास करके। तो भाषा का ज्ञान के विकास करके कैसे कल्पना होगी? तो भाषा का ज्ञान कल्पना के विकास में एक प्रमुख सहायक कारक है। क्या है? एक प्रमुख सहायक कारक है। जैसे जैसे बच्चों का भाषा का ज्ञान बढ़ता जाता है उसमें कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, ठीक है। बच्चा जब किसी कहानी को सुनता है तो अपने शब्दों में सुनकर उससे संबंधित चीज़ की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता जाता है। जैसे कि देखा होगा आपने, जब हम बच्चे थे या हम कोई कहानी को सुनते थे तो अपने मन से ही बहुत सारी चीज़ें भी बना लेते थे, उस कहानी में ऐड कर लेते थे, ठीक है।
और जब बच्चे के शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है तो वह शब्दों के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोई भी न्यूज़ आती है तो उसकी हम कल्पना करने लगते हैं, अरे वहाँ पर ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा हो गया। जैसे हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी लोग घूमने गए थे तो उसकी हम कल्पनाएं तो कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने चीज़ें देख ली, मान लो उसकी हमने कोई क्लिप देख ली, छोटी सी कोई वीडियो देख ली, और उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था, तो कल्पना हम वहाँ पर करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला होगा पॉइंट की कहानियाँ या कथाएं। कहानियाँ या कथाएं, तो बच्चों के कल्पना विकास में कहानियाँ या कथाएं क्या होती हैं, सहायक होती हैं। कहानियों से नए नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है, साथ ही कल्पना का विकास होता है। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई कहानी बच्चे को सुनाई जाए तो पूरे हाव भाव के साथ तथा कहानी को आधी सुनाकर बच्चे से पूरा करवाएं। ठीक है, तो जो आपने देखा ही होगा आजकल की बुक्स में कि बच्चों के कि आधे कहानी दे दी जाती है, फिर डैश डैश कर दिया जाता है कि बच्चे उसे खुद पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही क्या करा जाता है, ताकि जो है बच्चे उसको जो है अच्छे से सीख सके, उनकी कल्पना के विकास हो सके। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार अपनी कल्पना के माध्यम से कहानी को पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब थर्ड इसमें जो पॉइंट हमारा है वो है अभिनय या कार्य भूमिका। तो बालकों के कल्पना विकास को अभिनय भी महत्वपूर्ण अंग जो है महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ठीक है, तो अभिनय के पात्र से बालक साहस कैसा होता है, बालक साहस, वीरता और नैतिकता और हास्य आदि सीखकर पात्रों के समान अपने जीवन को ढालता है। ठीक है, और क्या है इससे उसका अनुभव और कल्पना शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और दूसरे अनुभव करके बालक स्वयं अनेक नए अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभिनय में भी जो है कल्पना की बहुत अलग भूमिका होती है। ठीक है, और कविता देखते हैं, कविताएं, तो बालकों के कल्पना विकास को कविताएं भी प्रभावित करती हैं। क्या है, बालकों के कल्पना विकास को कविताएं भी प्रभावित करती हैं। जिन कविताओं में कल्पना का जितना ही अधिक होता है, ठीक है, कि कल्पना जितनी अधिक होती है वह कहानी कल्पना का विकास उतना ही महत्वपूर्ण साधन होती है। ठीक है, जितना हम कविता पढ़ रहे हैं, जितनी उसमें हम अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपनी कल्पना कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी कल्पना का विकास होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पांचवा इसमें है साहित्य, चित्रकारी आदि। तो बालकों के कल्पना विकास को साहित्य, चित्रकारी, शिल्प और संगीत आदि भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या है, इन सभी साधनों से बालक प्रारंभ से ही अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति जितनी ही अधिक होती है, क्या है, जितनी ही अधिक होती है उसकी कल्पना शक्ति के विकास में उतनी ही अधिक संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अब 6 पॉइंट देखते हैं। तो 6 पॉइंट इसमें है कि जन माध्यम। ठीक है, तो जन माध्यम से कैसे हमारी कल्पना का विकास होता है, तो उसके एग्जाम्पल हैं सिनेमा, रेडियो
और टेलीविज़न जैसे माध्यम बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। और बच्चे के लिए बनाई गई कार्टून फिल्में तो कल्पना विकास में बहुत अधिक सहायक होती हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा आजकल कितनी सारी कार्टून जो है बच्चों के लिए फिल्म लाई जा रही हैं, नाटक लाए जा रहे हैं, ठीक है, और क्लिप्स बनाई जा रही हैं। तो ये इससे क्या होता है, बच्चे की कल्पना शक्ति का जो है विकास होता है और ये सहायक भी होती हैं उसके विकास में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें और अपने डीएलएड की अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पर हम कल्पना का विकास जानेंगे। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कल्पना का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। तो समय से अनेक मनोवैज्ञानिक इस बात में सहमत हैं कि कल्पना का विकास बालक में उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो कल्पना शक्ति होती है वो बच्चे के अंदर तब आ जाती है जब उसके अंदर भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। तो 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों की कल्पना का विकास बहुत मंद गति से होता है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था के बाद क्या है, 2 वर्ष की अवस्था के बाद कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है। पियाजे का विचार है, अब हम जानेंगे पियाजे का क्या विचार है, कि बालक में प्रारंभ के पुनरुत्पादक कल्पना, ठीक है, तो पाई जाती है। कौन सी कल्पना पाई जाती है, ठीक है, पुनरुत्पादक कल्पना पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पाई जाती है। कौन सी, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पाई जाती है बच्चे में प्रारंभ में, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। और बालक में कल्पना का विकास वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसमें प्रतिमाओं मतलब इमेजेस का विकास होता जाता है। जितना हम इमेजिनेशन कर सकते हैं मतलब इमेजेस बना सकते हैं उतनी हमारी कल्पना का विकास और होगा। तो इसमें इन प्रतिमाओं को संचित बौद्धिक कार्य में संगठित करने की योग्यता क्या है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं और इसको जानेंगे कि 4 और 5 वर्ष में बालक जो है अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, जैसे कि मम्मी बाजार से खिलौने और मिठाई ला रही होंगी, ठीक है। वो ये सोचता है कि मम्मी बाजार गई हैं, मम्मी उसको बहला फुसला के ही तो जाएंगी कि हम जा रहे हैं, हम आपको क्या है चीज़ी ले आएंगे या हम आपको कुछ भी ले आएंगे। आजकल बच्चे किंडर जॉय बहुत खा रहे हैं तो कह देती हैं किंडर जॉय ले आएंगे, ठीक है। तो बच्चा यही सोचता है कि मम्मा आ रही होंगी, मम्मा मुझे चिज्जी लेने गई हैं या जो है मेरे लिए खाने का सामान लेने गई हैं, ठीक है। तो लकड़ी के बर्तनों से खाना पकाने का खेल आदि, या वो सोचता है मेरे लिए खिलौने लेने गई हैं, ठीक है। तो लगभग 5 वर्ष की अवस्था से ही बालक में रचनात्मक कल्पना का विकास होने लगता है। कितनी अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से ही बालक में रचनात्मक कल्पना का विकास होने लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रचनात्मक कल्पना का विकास बच्चे में किस अवस्था से शुरू हो जाता है, तो 5 वर्ष की अवस्था से, ठीक है। वह केवल डंडे या छड़ी को घोड़ा समझकर उस पर सवारी करता है और जो है सवारी करता है, ठीक है। और उत्तर बाल अवस्था से ही बालकों में मनोरंजमय फैंटास्टिक कल्पना का क्या होता है, विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था के अंत तक वह भाग्य, मंत्र, जादू आदि के संबंध में
कल्पना करने लगता है, ठीक है। और किशोर अवस्था तक बालकों की, किशोर अवस्था तक, कौन सी अवस्था तक, किशोर अवस्था तक बालकों की कल्पना का अधिकांश विकास हो चुका होता है, ठीक है, विकास हो चुका होता है। तो इस अवस्था में बालक बालिकाएं बहुधा विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में क्या है, कल्पना करने लग जाते हैं। और अधिकांश बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ गंभीरता आती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो है किशोर अवस्था में व्यक्ति के अंदर क्या है, गंभीरता भी आती जाती है। वे वास्तविकता से अधिक संबंधित होते हैं। तो कल्पना का उपयोग तो अधिकांशतः रचनात्मक कार्य की सृजनात्मकता में करते हैं। किस में करते हैं, रचनात्मक कार्यों की सृजनात्मकता में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि जन्म से जो है किशोर अवस्था तक बच्चे का विकास जो है कैसे होता है, किस तरीके से जो है उसको जो है प्रभावित भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्या करिए, आप शेयर नहीं करते हैं, आप कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और अपनी और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने क्लास में होंगी, ठीक है। तो हम और हमारे इस टारगेट एग्ज़ाम ओनली से टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है औरों को भी जोड़िए हमारे इस प्रशिक्षु बैच से, और आप अपने डीएलएड में बहुत ही अच्छे स्कोर लाइए। तो आज के लिए हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।